जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे वो क्लास 10th बिहार बोर्ड सामाजिक विज्ञान के 40 ऐसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि अगले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो आप सभी लोगों को बताते चले कि अगर ये 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप लोग समझ के चलिएगा कि ये जो टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज के इस वीडियो से आप सभी लोगों को जो मिलने वाला है वो लगभग 100 क्वेश्चन के बराबर होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आज का जो मोटिवेशनल कोड है, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को, माँ तेरी पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तू सपने बड़े देखना, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। तो सभी शेर शेरनी एक बार शेयर करेंगे, सभी लोग अपने भाई बहन के साथ इस वीडियो को जल्दी से शेयर करेंगे। सभी शेर शेरनी एक बार इस वीडियो को अपने भाई बहन के साथ, अपने फ्रेंड के साथ जल्दी से शेयर करेंगे ताकि हम लोग क्लास की शुरुआत कर सके। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी शेर शेरनी बताएंगे। जो बेस्ट लिटो वयस्क जो संधि है, जो बेस्ट लिटो वयस्क जो संधि होती है वो किन दो देशों के बीच होती है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो बेस्ट लिटो वयस्क की जो संधि हुई थी वो किन दो देशों के बीच हुई थी। तो सभी लोग, अगर आंसर सभी लोगों को पता है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि जो बेस्ट लिटो वयस्क की जो संधि है वो किन दो देशों के बीच हुई थी। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो बेस्ट लिटो वयस्क की जो संधि हुई थी वो आपको रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी लोगों से, ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि भारत में पहला नगर निगम जो है, नगर निगम कहाँ बनाया गया था? तो आप सभी लोगों को मद्रास में पहला नगर निगम बनाया गया था। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको 2021 में पूछा गया है और मद्रास जो है वो कहाँ है? तो चेन्नई में है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर पूछा जाए आप सभी लोगों से कि जो पंचायती राज व्यवस्था है, जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा यानी कि उसको संविधान में कब जोड़ा गया और किस संशोधन के द्वारा गया, किस संशोधन के द्वारा उसको संविधान में जोड़ा गया? तो आप सभी लोगों को याद रखना है 73वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती राज व्यवस्था को संविधान में जोड़ा गया। अगर आपसे पूछा जाए जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको किसके सिफारिश पर जो है, उसको किसके सिफारिश पर लागू किया गया था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो बलवंत राय मेहता समिति था उसके सिफारिश पर जो है पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए यहाँ पे सभी शेर बताएंगे कि जो पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम कहां शुरुआत की गई थी? तो आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को आपको राजस्थान में इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी शेर शेरनी जल्दी से एक बार सभी लोग शेयर करेंगे, जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, सभी शेर शेरनी एक बार शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मार्च 1946 में, देखिए क्वेश्चन क्या है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच, किसके बीच? फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो आप सभी लोगों को याद रखना है मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला जो समझौता जो था वो होनई समझौता के नाम से हम लोग जानते हैं। होनई समझौता के नाम से अगर जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो जिनेवा समझौता जो था, जो जिनेवा समझौता जो था वो कब हुआ था? तो जिनेवा जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो आपको याद रखना है 1954 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। अगर होनऊ समझौता की बात करें तो मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो फ्रांस और वियतनाम के बीच आपको होनऊ समझौता हुआ था। और कब हुआ था? तो मार्च 1946 ईस्वी में। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी शेर शेरनी इसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे। जल्दी से सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर करेंगे अपने भाई बहन के साथ। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी कराएंगे और फास्ट, इतना फास्ट हो जाएगा कि आप लोगों को टाइम सबसे कम लगने वाला है। तो चलिए हम लोग क्लास की यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? जो पूर्ण स्वराज दिवस जो होता है, जो पूर्ण स्वराज दिवस है उसकी मांग का प्रस्ताव जो है, पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो कांग्रेस का अधिवेशन जो था वो 1929 ईस्वी में लाहौर में पारित किया गया था। अगर यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए जो पूर्ण स्वराज दिवस जो था वो कब मनाया जाता है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो पूर्ण स्वराज दिवस है वो 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था। अगर यहाँ पे पूछा जाए जो पूर्ण स्वराज का मांग जो था उसका प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है 1929 ईस्वी लाहौर में। और अगर पूछा जाए लाहौर कहाँ है तो आपको याद रखना है पाकिस्तान में है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा
यहाँ पे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है कि वल्लभ भाई पटेल को, जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि आपको किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो बारदोली आंदोलन के दौरान जो है, बारदोली आंदोलन के दौरान जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि राष्ट्रीय, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आप सभी लोगों से, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जनता दल यूनाइटेड जो है, जो जनता दल है उसका गठन कब हुआ था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो जनता दल है उसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में आपको जनता दल का गठन हुआ था। अभिषेक सरनी को सभी लोगों को याद रखना है कि जो है, जो जनता दल है जिसको यूनाइटेड पार्टी के नाम से जानते हैं, उसका जो गठन हुआ था कब हुआ था? तो 1999 ईस्वी में हुआ था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो सभी सेठ सरनी को याद रखना है 1885 ईस्वी में, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगर पूछा जाए कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो आप सभी लोगों को याद रखना है 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में आपको भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1950 ईस्वी में हुई थी। सभी सेठ सरनियों को याद रखना है। जल्दी से सभी लोग एक बार शेयर करेंगे, सभी सेठ सरनी एक बार शेयर करेंगे। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किया गया है कि जो भारत में पहला फैक्ट्री एक्ट जो आया था, जो कानून आया था, भारत में पहला फैक्ट्री के लिए एक्ट यानी कि जो कानून आया था वो कब पारित हुआ था? तो आप सभी लोगों को याद रखना है 1881 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में जो है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था। सभी शेर शेरनियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में सभी बच्चे जो है कंफ्यूज रहते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जो पूंजीपति वर्ग है, जो पूंजीपति वर्ग है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता था? तो आप सभी लोग, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी कहेंगे इसको, इसमें श्रमिक वर्ग लगाना चाहिए, मध्यम वर्ग लगाना चाहिए और कृषक वर्ग लगाना चाहिए। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो पूंजीपति वर्ग जो था वो सारे लोगों का शोषण करता था, मध्यम वर्ग का भी शोषण करता था, कृषक वर्ग का भी शोषण करता था और श्रमिक वर्ग का शोषण करता था। यहाँ पे आप सभी लोगों को क्या याद रखना है कि अगर सभी नहीं रहेगा, यहाँ पे डी नंबर जो ऑप्शन आप सभी लोग देख रहे हैं, सभी की जगह कोई और ऑप्शन रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं इनमें से कोई नहीं, तो अगर उस समय जो है आपका जो सही होने वाला जो होगा वो आपको श्रमिक वर्ग होगा। अगर यहाँ पे सभी रहेगा तो आप सभी लोगों को क्या करना है? तो श्रमिक वर्ग को भी, मध्यम वर्ग को भी और कृषक वर्ग को, थोड़ा बहुत तो सताया है श्रमिक और मध्यम वर्ग को, ठीक है, लेकिन श्रमिक वर्ग जो था उसको बहुत ज्यादा सताया है, ठीक है, शोषण किया गया है। तो आप सभी लोग इसका करेक्ट आंसर क्या करिएगा? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर करिएगा। और आप सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे इस क्वेश्चन को डील करना है। सभी शेर श्रेणियों को इस चीज को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश में बहुदलीय व्यवस्था है, तो आप सभी लोगों को किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, अगर आपसे पूछा जाए किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो ब्रिटेन है, जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में क्या है? तो ब्रिटेन में आपको बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। अगर भारत की बात करें तो भारत में क्या है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी शेर से नहीं बताएंगे। अगर पूछा जाए आप सभी लोगों से कि जो दल बदल कानून है, जो दल बदल कानून है वो किस पे लागू होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो सांसद होते हैं, जो विधायक होते हैं, उन पर यह कानून लागू होता है। अगर पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, अगर पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाए, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो था वो कहां पारित हुआ था, सबसे पहले तो आपको याद रखना है राजस्थान में पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी शेर इसका आंसर देंगे, सभी शेर इसका आंसर देंगे और एक बार सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। जल्दी से सभी लोग इसको करेंगे, एक बार सभी लोग लाइक करके शेयर करेंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के पास हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो आधुनिक युग में यानी कि अभी के टाइम में, मॉडर्न युग में यानी कि मॉडर्न पीरियड में आपको जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में यानी कि इकोनॉमिक के क्षेत्र में होने वाला सबसे बड़ी क्रांति जो थी आपको औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, उद्योगों की क्रांति थी। आप सब लोगों को याद रखना, ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी सेट से एक बार आंसर देते चलेंगे। और यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो भूमंडलीकरण जो है उसकी शुरुआत किस दशक से हुई थी, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो भूमंडलीकरण है उसकी शुरुआत आपको 1990 के दशक में शुरुआत कर दी गई थी। यानी कि सभी देशों को एक साथ जोड़ने का जो काम है वो आपको कब से शुरुआत कर दी गई थी, तो आपको 1990 ईस्वी के दशक से शुरुआत कर दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी शेर इसका आंसर देते चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो गुटेन वर्ग है,
जो गुटेनबर्ग है उसके द्वारा सर्वप्रथम यानी कि किस पुस्तक की छपाई की गई थी, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो बाइबिल पुस्तक है उसकी छपाई आपको गुटेनबर्ग के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो गुटेनबर्ग है उसका जन्म कहाँ हुआ था, तो गुटेनबर्ग का जो जन्म हुआ था आपको कहाँ हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की गई थी, सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ की गई थी, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो चीन है उसमें सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सभी शेर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। जो सर्वप्रथम जो है आपको गुटेनबर्ग के द्वारा बाइबल पुस्तक की छपाई की गई थी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो गुटेनबर्ग है उसका जन्म कहां हुआ था, तो गुटेनबर्ग जो था उसका जन्म कहां हुआ था, तो जर्मनी में हुआ था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सभी शेर से क्वेश्चन पूछा जाए और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहां हुआ था, जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहां हुआ था, तो अभी सभी शेर को याद रखना है जो कार्ल मार्क्स थे उनका भी जन्म जो हुआ था वो आपको जर्मनी में हुआ था। और कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है 5 मई 1818 ईस्वी को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। सभी शेर बताएंगे जो कार्ल मार्क्स है उनके पत्नी का नाम क्या था, उनके पत्नी का नाम क्या था, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे क्वेश्चन जो बताया गया था यही क्वेश्चन रिपीट कर गया है। यहां पे देखिएगा सभी शेर कि विश्व में जो है सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहां की गई थी, तो आप सभी शेर को याद रखना है कि जो विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत की गई थी वो कहां की गई थी, तो चीन में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत की गई थी। सभी शेर को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए सभी शेर बताएंगे जो बंगाल विभाजन है वो कब हुआ था, तो बंगाल का विभाजन जो हुआ था वो आपको 1905 ईस्वी में हुआ था। सभी शेर को याद रखना है। यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है। देखिए ये क्वेश्चन जो है मेढक की जो प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है उसको बाधित करने वाला वो कौन सा रसायन होता है, तो आपको याद रखना है। ऑप्शन इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन इस क्या करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन इस सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी शेर को याद रखना है। और ये क्वेश्चन जो है आपको 11 नंबर जो क्वेश्चन है जो मेढक के प्रजनन की प्रक्रिया को बाधित करने वाला जो रसायन होता है ये बार बार क्वेश्चन रिपीट करता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग इसको याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा, यहां पे सभी शेर देखेंगे कि बिहार में यानी कि अति जल दोहन के कारण जो है बिहार में अति जल दोहन के कारण जो है अति जल दोहन से भूमिगत जो जल है उसमें किस तत्व का जो है संकेंद्रण यानी कि किस तत्व कैसा वो कौन सा तत्व है जो कि बढ़ा हुआ है, ठीक है, उसका संकेंद्रण बढ़ा हुआ है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो बिहार में अति जल दोहन के कारण जो है आपको याद रखना है इसको आर्सेनिक जो है उसका जो है भूमिगत जल जो है उसके अंदर जो है ये क्या तत्व जो है बढ़ा हुआ है। आप सभी लोगों को याद रखना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जाए कि संविधान की जो धारा है, संविधान की धारा का इसमें से कौन ऐसा कथन है जो कि सत्य साबित करता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पे जल्दी से सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी लोग जल्दी से इसका करेक्ट आंसर करेंगे। सभी लोग जल्दी से कमेंट करेंगे कि इसमें जो है संविधान की धारा से इसमें किसका संबंध है। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे देखिएगा वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से ये आपको संविधान का एक भाग है यानी कि धारा से यह संबंधित करता है। अगर पूछा जाए कि ये कौन सा धारा है तो आप सभी शेर को याद रखना है। अगर पूछा जाए ये कौन सा धारा है तो जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे ये कौन सा धारा है, किस धारा से इसका संबंध है। जल्दी से सभी लोग सभी शेर इसका करेक्ट आंसर देंगे कि इसका जो है किस धारा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा ये बिहार बोर्ड के लिए जो है बार बार ये क्वेश्चन रिपीट करता है कि बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में जो है वन का विस्तार है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है 7.1% पे जो है 7.1% पे जो है वन का विस्तार है बिहार में। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये क्वेश्चन गलती है। देखिए यहाँ पे खनिज नहीं होगा, यहाँ पे ऐश की आवश्यकता पड़ती है। देखिए एल्युमिनियम को बनाने के लिए हम लोग किस ऐश की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो ऐश होता है वो आपको कौन होता है, तो बॉक्साइड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी शेर से नहीं बताएंगे। अगर लोहा की बात की जाए, लोहा बनाने के लिए हम लोग किस ऐश की आवश्यकता पड़ती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है
हैं हेमेटाइट से, जो है हेमाटाइट जो होता है उससे हम लोग लोहा का निर्माण करते हैं। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि एक मैंगनीज के लिए हम लोग किस एस की आवश्यकता पड़ती है और टीन के लिए जो है किस एस की आवश्यकता पड़ती है। सभी सेट श्रेणी इसका करेक्ट आंसर जल्दी से देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी सेट श्रेणी बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी लोग बताएंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी सेट श्रेणी बताएंगे। यहाँ पे कि भारत के जो है किस राज्य में, भारत के किस राज्य में सौर जो ऊर्जा है उसके विकास के लिए सर्वाधिक संभावनाएं हैं। तो अभी सेट श्रेणी को याद रखना है, जो सौर ऊर्जा है उसकी जो संभावनाएं हैं वो आपको राजस्थान में है। ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी सेट श्रेणियों को याद रखना है। यहाँ पे आप सभी लोगों को याद क्या रखना है, जो काली मिट्टी जो होती है, काली मिट्टी के लिए जो है उपयुक्त जो फसल होता है वो कौन सा होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो काली मिट्टी होती है उसके लिए जो उपयुक्त फसल होता है वो कपास की खेती होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए, अगर क्वेश्चन सभी से नहीं बताएंगे कि जो कपास होता है, देखिए यहाँ पे जो काली मिट्टी है उसका दूसरा नाम भी कई बार पूछा गया है। तो आप सभी लोग को याद रखें, जो काली मिट्टी होती है उसका दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है। तो दूसरा जो नाम होता है वो क्या होता है, तो रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं, रेगुर मृदा के नाम से जानते हैं। अगर आप सभी लोग को याद रखना है यहाँ पे एक चीज और, कि जो रेगुर मृदा जो होता है, रेगुर मृदा जो होता है उसमें किस प्रकार की खेती की जाती है, तो कपास की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन आप सभी लोग को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, सभी शेर श्रेणी इसका जवाब देते चलेंगे। सभी शेर श्रेणी एक बार लाइक करके शेयर करेंगे सभी लोग। यहाँ पे देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का, जो छोटा पैमाना यानी कि कम क्षेत्र में जो है वो उस उद्योग को किया जाता है, इसको सभी लोग बताइएगा। जो छोटे पैमाने का उद्योग है वो कौन है, जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि जो छोटे पैमाने का उद्योग कौन होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, जो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यानी जो खिलौना जो उद्योग होता है वो आपको छोटे पैमाने का उद्योग होता है। सभी श्रेणियों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी लोग बताइएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी लोग बताएंगे कि जो गेहूं होता है, जो गेहूं होता है वो किस फसल में आता है, जो गेहूं होता है वो किस फसल में आता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, जो गेहूं होता है वो रबी फसल होता है। अगर चावल की बात करें तो चावल आपका यानी कि धान यानी जो होता है वो किस फसल में आता है, तो आपको याद रखना है जो खरीफ फसल होता है उसमें आपका क्या आता है, चावल आता है। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि दाल में जो पौष्टिक जो अंश होता है वो कौन सा होता है। तो दाल में जो आपका पौष्टिक जो अंश होता है वो आपको कौन सा होता है, तो प्रोटीन होता है। सभी शेर श्रेणी जब तक शेयर नहीं करेंगे तब तक क्लास बेहतरीन नहीं हो पाएगा। अगर आप सभी लोग जल्दी से शेयर करिए, एक बार सभी लोग शेयर करिए और इसको बढ़ाइए। जल्दी से सभी लोग अपने फ्रेंड को बढ़ाइए, जल्दी से सभी लोग शेयर करके इसको मतलब जो है इसको बढ़ाइए। जल्दी से सभी लोग शेयर करके जल्दी से सभी लोगों को जोड़ लीजिए, जल्दी से सभी लोग शेयर करके जोड़ लीजिए। देखिए किसी को मतलब जो है अपने से जो है लाभ पहुंचाने से आपका भी लाभ होगा, यानी कि शिक्षा को बांटने से शिक्षा बढ़ता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है, तो शेयर करिए सभी लोग शेयर करिए। जो हीराकुंड बांध परियोजना जो है वो कहाँ है, तो आप सभी लोग को याद रखना है। जो हीराकुंड परियोजना है वो कहाँ है, तो उड़ीसा में है। उड़ीसा में आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर पूछा जाए आप सभी लोगों से कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है। द्वितीय जो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, तो पेरिस में आपको द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं, इकोनॉमिकल क्षेत्र जो है, एरिया जो है वो कितने हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, देश में जो है टोटल 5 ऐसे क्षेत्र हैं जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। सभी शेर श्रेणी आंसर देते चलेंगे, सभी लोग गलत या सही आंसर देते चलेंगे और लास्ट में सभी लोग बताएंगे कि आप सभी लोगों का कितना सही हुआ। यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बिहार में जो है बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है, रेल मार्ग की जो है कुल लंबाई कितनी है। सभी शेर श्रेणी बताएंगे कि जो बिहार की सीमा है उसमें रेल मार्ग की जो है कुल कितनी लंबाई है। सभी लोग बताइएगा जल्दी से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो आप सभी लोग को याद रखना है 6283 किलोमीटर ऐसा क्षेत्र है जो कि बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। यहां पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा कि तल चिन्ह जो तल चिन्ह होता है उसकी सहायता से किसी स्थान की विशेष माप की जाती है, किसी स्थान की विशेष माप की जाती है, उसकी ऊंचाई को क्या कहा जाता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो अस्थानिक होता है अस्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सभी शेर श्रेणी अगला क्वेश्चन दीजिएगा। सभी लोग लाइव में आ जाइए, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाइए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि जब हम लोग लैंगिक विभाजन यानी कि जो है लैंगिक विभाजन की जब बात करते हैं उसमें हमारा अभिप्राय जो होता है,
जो समाज की स्त्रियां जो होती है और पुरुष जो होता है उसमें असमान भूमिकाएं निभाई जाती हैं, यानी कि उसके साथ क्या किया जाता है, तो जो समाज की स्त्री होती है और जो समाज के पुरुष होते हैं, जो पुरुष होते हैं वो स्त्रियों को क्या करते हैं, उसके साथ असमान भूमिका यानी कि भेदभाव करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अगर लैंगिक विभाजन की बात करेंगे तो समाज के स्त्रियों के साथ जो है और पुरुषों के साथ जो है असमान भूमिकाएं निभाई जाती हैं। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। देखिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए, जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो 2018 में पूछा गया है। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान के बारे में निम्न में से कौन सा ऐसा कथन है जो कि सही है, जो कि सही है। यहाँ पे आप सभी लोगों को कथन दिखाते हैं और सभी लोग इसका करेक्ट आंसर बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी शेर श्रेणी बताएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि धर्म के आधार पर, देखिए धर्म के आधार पर क्या करती है, तो भेदभाव को क्या करती है, तो मनाही करती है, यानी कि रोकती है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे इसका जो संविधान के अनुसार जो कथन सही होगा वो आपको क्या होगा कि धर्म के आधार पर भेदभाव करने की जो मनाही होती है उसको रोकी जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिएगा बी नंबर जो ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि यह एक धर्म को राजकीय धर्म मानता है। ये बिल्कुल नहीं होता है कि जो इसका कोई धर्म हो और उसको हम लोग राजकीय धर्म मान के उसका काम करें। ठीक है, जो है यहाँ पे आप सभी लोग को इस चीज़ को याद रखना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर हो जाएंगे कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा सभी शेर श्रेणियों, यहाँ पे सभी लोग देखेंगे कि सत्ता में जो है साझेदारी का सही अर्थ क्या होता है। जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि देखिए यहाँ पे क्या होता है कि विभिन्न समुदायों के बीच जो है, विभिन्न जो समुदाय होती है उनके बीच जो है टकराव जो होता है उसको कम करती है। ठीक है, सत्ता की जो साझेदारी होती है वो क्या करती है, तो विभिन्न समुदायों के बीच जो है किस चीज़ को कम करती है, तो टकराव को कम करती है। ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी लोग बताइएगा जल्दी से, सभी लोग बताइएगा कि रबी फसल कौन सा होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है जो रबी फसल होता है वो कौन सा होता है। जल्दी से सभी लोग कमेंट कर बताएंगे जो रबी फसल होता है वो आपको कौन सा होता है, तो गेहूं होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सभी सेशन में बताएंगे जो उजला सोना होता है उसको किसको नाम से, जो उजला सोना होता है वो कौन सा होता है। तो आप सभी लोग को याद रखना है उजला सोना हम लोग किस फसल को कहते हैं, तो कपास को उजला सोना कहते हैं। अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए जो सुनहरा रेशा जो होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो सुनहरा रेशा को हम लोग जूट के नाम से जानते हैं। सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो खड़ी फसल होता है वो कौन सा होता है, तो खड़ी फसल कौन सा होता है, तो चावल होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ा लंबा बांध कौन सा है, तो हीराकुंड जो बांध है वो सबसे बड़ा क्या है, लंबा बांध है। और आपको याद रखना है ये कहां पर है, तो आप सभी लोग को याद रखना है उड़ीसा में हीराकुंड बांध परियोजना है और भारत का ये सबसे लंबा जो है बांध है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो चिपको आंदोलन है वो कहां से शुरुआत की गई थी, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो नागौर जिला है वहां से जो है आपको राजस्थान में जो है आपको जो है चमोली जिला से शुरुआत की गई थी। आप सभी लोगों को याद रखना है। और इसके जो है नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो आप सभी लोगों को याद रखना है सुंदरलाल बहुगुणे थे। आप सभी लोगों को याद रखना है। जो मेघा पाटकर है उनके द्वारा जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत की गई थी। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है। ठीक है, इसको आप सभी लोगों को ध्यान रख के काम करना है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट किया हुआ है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे घटिया अगर जो है पीट की बात की जाए, सबसे घटिया जो है कोयले की बात की जाए, तो सबसे घटिया कोयला जो होता है आपको पीट होता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। जो 4 होते हैं एंथ्रासाइट, बिटुमिनस और लेग्नेनाइट और उसके बाद में पीट होता है। जो सबसे घटिया किस्म का जो है आपको जो है कोयला जो होता है वो कौन सा होता है, तो पीट होता है। इसमें 20 से 30% के बीच में जो है कोयला मतलब जो है ऊष्मा निकलता है। आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये देखिए 75 में क्या हुआ था, 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। 1975 ईस्वी जो है भारतीय राजनीतिक में किस लिए जाना जाता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है 75 में आपको आपातकालीन आया था। ठीक है, 75 में आपको देश में जो है आपातकालीन लागू हो गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। और आपसे पूछा जाए जो 75 में किसकी सरकार थी, तो आपको याद रखना है इंदिरा गांधी की सरकार थी। आप सभी लोगों को याद रखना है। और यहाँ पे आप सभी लोगों को एक चीज और याद रखना है कि 1977 के चुनाव में, ठीक है,
1977 के चुनाव में, आम चुनाव में क्या होती है, तो जनता पार्टी की जीत हो जाती है। फिर 1980 ईस्वी में क्या होता है, तो फिर 1980 ईस्वी में आपको जो है फिर से इंदिरा गांधी की सरकार बन जाती है। आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिहार बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन का सभी शेर श्रेणी आंसर देंगे। 25 नंबर में सभी शेर श्रेणियों का आंसर देना है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि बिहार में जो है संपूर्ण जो क्रांति है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ से शुरुआत की गई थी संपूर्ण क्रांति की, तो आपको याद रखना है पटना के गांधी मैदान से उसकी शुरुआत की गई थी। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कब इसकी शुरुआत की गई थी, सभी शेर श्रेणी बताएंगे इसकी शुरुआत कब की गई थी, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि जो नर्मदा घाटी परियोजना जो है, जो नर्मदा घाटी परियोजना जो है, जो नर्मदा घाटी परियोजना जो है, नर्मदा घाटी परियोजना जो है वो किन राज्यों से संबंधित रखती है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश हो जाएगा। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। ऑप्शन इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी लोग अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में जो निम्न में से किसे हम लोग लोकतंत्र का प्राण मानते हैं, लोकतंत्र का प्राण मानते हैं। सभी लोग शेर श्रेणी बताएंगे कि लोकतंत्र का जो है हम लोग प्राण किसको मानते हैं। सभी लोग बताइएगा 27 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। सभी शेर श्रेणी बताएंगे कि जो है लोकतंत्र का प्राण हम लोग किसको मानते हैं। तो आप सभी लोग को याद रखना है जो लोकतंत्र होता है उसका प्राण हम लोग किसको मानते हैं, तो राजनीतिक दल जो होते हैं वो लोकतंत्र के प्राण होते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, आप सभी लोगों को याद रखना है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि जो सांसद और विधायक जो होते हैं, जो सांसद और विधायक जो होते हैं वो जो है दल बदल कानून के भाग होते हैं, ठीक है। दल बदल कानून जो है किस पर लागू होता है, तो सांसद और विधायक पे आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सभी सेट से बताएंगे। यहाँ पे जो दल बदल कानून है, जो दल बदल कानून है वो निम्न में किस पर लागू होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो दल बदल कानून है वो किस पर लागू होता है। तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो सांसद और विधायक होते हैं उन पर आपको दल बदल कानून लागू होता है। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है कब पारित हुआ था, तो आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है 2005 ईस्वी में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। और कहाँ से पारित हुआ था, तो आप सभी लोगों को याद रखना है राजस्थान से पारित हुआ था। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि प्राथमिक जो है अगर क्वेश्चन पूछा जाए, सॉरी इसको छोड़िए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से सभी लोग इसका करेक्ट आंसर करेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से सभी लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और आप सभी लोग को बताते चले कि लास्ट में ऐसा 2 क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा, एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। और उसका जो है हम आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। और आप सभी लोग देख लीजिएगा और उसको लिख लीजिएगा। अगर आप सभी लोग को आता है तो आप सभी लोग लिखिएगा, अन्यथा जो है उसको कमेंट में हम पिन करेंगे और आपको अगले वीडियो में उस क्वेश्चन को हम समझाएंगे। लघुत्तरीय प्रश्न, एक ऐसे लघुत्तरीय प्रश्न बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। बिहार राज्य जो है वो किसके लिए प्रधान है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो बिहार राज्य है वो कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। अधिकतर ऐसे लोग हैं जो कि बिहार में कृषि करते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है, ठीक है। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस देश की सीमा जो है बिहार से जुड़ती है, अगर किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो नेपाल है उसकी सीमा जो है बिहार से जुड़ती है। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। और ये क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है, ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया, सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो मैदान वाला जो भाग होता है, मानचित्र में मैदान को हम लोग किस रंग से दिखाते हैं, तो हरा रंग से जो है हरा रंग से हम लोग क्या दिखाते हैं, तो मैदान को दिखाते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जो जनता दल है, जो यूनाइटेड दल है उसका गठन कब हुआ था, तो 1999 ईस्वी में यूनाइटेड दल का गठन हुआ था। आप सभी लोगों को याद रखना है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में थी। आप सभी लोगों को याद रखना है।
अगर आप सभी लोगों से पूछा जाए जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1885 ईस्वी में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, तो 1980 ईस्वी में। सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे सभी शेर श्रेणी बताएंगे, यहाँ पे सभी शेर श्रेणी बताएंगे कि निम्नलिखित में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो प्राथमिक क्षेत्र होता है वो कौन होता है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो प्राथमिक क्षेत्र होता है उसको किस नाम से जानते हैं, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो कृषि क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अगर भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपको जो है कृषि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राथमिक जो क्षेत्र होता है वो कृषि क्षेत्र कहलाता है, द्वितीयक जो क्षेत्र होता है वो आपको औद्योगिक क्षेत्र कहलाता है और तृतीयक जो क्षेत्र होता है वो आपको कौन सा क्षेत्र कहलाता है, तो सेवा क्षेत्र कहलाता है। सभी शेर श्रेणी को याद रखना है। सभी लोग क्या करेंगे, सभी लोगों के लिए यहाँ पे होमवर्क जो है, सभी लोगों के लिए होमवर्क क्या है, सेवा क्षेत्र के 2 उदाहरण, सेवा क्षेत्र के 2 एग्जाम्पल, कृषि क्षेत्र के 2 एग्जाम्पल और औद्योगिक क्षेत्र के जो है 2 एग्जाम्पल सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सभी शेर श्रेणी 31 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय, जिस देश की प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो अधिक होती है, वो किस देश में, यानी कि किस देश की श्रेणी में आता है, विकसित में आता है या आपको जो है विकासशील में आता है या अर्ध विकसित में आता है। देखिए जिस देश की प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो अधिक होती है, वह देश जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो विकसित कहलाता है। ठीक है, विकसित कहलाता है। आप सभी लोग को याद रखना है। ऑप्शन इज बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिएगा कि बिहार में जो है, बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो आप सभी लोग को याद रखना है जो पटना है, पटना का प्रति व्यक्ति आय जो है वो सबसे अधिक है। और आपको यहाँ पे याद रखना है जो सबसे कम पूछा जाए, अगर सबसे कम पूछा जाए वो कौन सा हो जाएगा, तो आप सभी लोग को याद रखना है जो आपको शिवहर है, शिवहर जो है, शिवहर का जो है प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। और अगर पूछा जाए कि सबसे अधिक किसका है, तो आप सभी लोग को याद रखना है सबसे प्रति व्यक्ति आय बिहार में आपको पटना का है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पिछड़ा राज्य कौन सा होता है, तो सबसे पिछड़ा राज्य अपना ही राज्य बिहार राज्य। ठीक है, अपना ही राज्य बिहार राज्य जो है, जिसके मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार हैं। और इनका जो है गठबंधन जानते हैं कई बार बना है, इनका जो गठबंधन है वो आपको 8 बार बन चुका है। ठीक है, गठबंधन की सरकार बना करके रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ये कभी सुहागन से जो है अभागन नहीं होना चाहते हैं। ठीक है, समझ में आए, भले बिहार की स्थिति पूरी दयनीय हो जाए, जर्जर हो जाए। ठीक है, ये मतलब जो है वो अपने सीट को नहीं छोड़ने वाले हैं। ठीक है, मतलब समझ में आए, गठबंधन बनेगा ही बनेगा। और आप लोग यहाँ पे आंसर दीजिएगा, जो गठबंधन सरकार होती है, जो गठबंधन की सरकार होती है उसकी प्रशासन पे कैसी पकड़ होती है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो गठबंधन की सरकार होती है उस पर प्रशासन की जो पकड़ होती है वो ढीली होती है। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे सभी शेर श्रेणी बताएंगे कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो आरबीआई है, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। आरबीआई जो है भारत का केंद्रीय बैंक है। आप सभी लोग को याद रखना है। जो आप सभी लोग को एक चीज कमेंट करके बताना है कि भारतीय जो है, यहाँ पे बताइएगा कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना यानी कि उसको कब गठित किया गया था। आप सभी लोग शेर श्रेणियों कमेंट करके बताएंगे, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। 1900 मतलब जो है यहाँ पे जो व्यावसायिक बैंक जो है वो सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, उसको राष्ट्रीयकृत कब किया गया था। सबसे लोगों को याद रखना है जो सर्वप्रथम जो है इस बैंक को राष्ट्रीयकृत जो किया गया था, ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन इज सी करेक्ट हो जाएंगे 1960। आप सभी लोगों को यहाँ पे याद रखना है, ऑप्शन इज सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सभी शेर श्रेणी देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि ऊर्जा के प्रमुख स्रोत कौन से हो जाते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको ऑप्शन के अनुसार मारना है कि ऊर्जा के क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, तो ऊर्जा के जो है स्रोत कौन से हो जाएंगे। तो देखिए कोयला भी जो है ऊर्जा का स्रोत है, पेट्रोलियम भी जो है पेट्रोलियम जो भी है वो भी ऊर्जा का स्रोत है, जो आपका विद्युत है वो भी एक ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सभी शेर श्रेणी बताते चलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस जो होता है वो कब मनाया जाता है। जो उपभोक्ता अधिकार जो दिवस होता है वो हम लोग कब मनाते हैं, तो आप सभी लोग को याद रखना है 15 मार्च को जो है उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाए, सभी शेर श्रेणी बताएंगे कि सभी शेर श्रेणी बताते चलेंगे यहाँ पे। चलिए सभी शेर
ऐसे नहीं बता चलेंगे यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आप सभी लोगों से कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला जो दिवस होता है वो आपको 8 मार्च को मनाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है तो 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाए जाते हैं। कुछ ऐसे दिवस हैं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट दिवस हैं जो कि बिहार बोर्ड क्वेश्चन को रिपीट करता है, आप सभी लोगों को याद रखना है। तो आप सभी लोगों को कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो है आप सभी लोगों के पास गाइड हो, मॉडल पेपर हो, उसमें कुछ ऐसे दिवस को ऐसे याद करके रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो हम लोग कब मनाते हैं तो 8 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, देखिए उपभोक्ता अधिकार दिवस आपको 15 मार्च को मनाते हैं, आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। और आपको याद रखना है जो यहाँ पे जो मजदूर दिवस होता है वो कब मनाते हैं तो 1 मई को हम लोग क्या करते हैं तो मजदूर दिवस मनाते हैं। आप सभी श्रेणियों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपको 38 नंबर जो है 38 नंबर क्वेश्चन जो है ये 2018 में पूछा गया है। और आपको याद रखना है जो 2018 का पेपर हुआ था, 2018 का पेपर जो बिहार बोर्ड का हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको जो है डिफिकल्ट, यानी कि सभी बच्चे को जो है सभी श्रेणियों को बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वहाँ पर क्या हुआ था, मतलब जो है बहुत ही ज़्यादा क्या हुआ था वो आपको जो है खतरनाक हुआ था, खतरनाक मान के चलिए, क्योंकि जो है वहाँ पे कई सारे ऐसे क्वेश्चन जो कि बच्चे को पता ही नहीं था। ठीक है, तो 2018 का जो है पेपर आप लोग छोड़ के चलिएगा, वहां से क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। बाकी आप सभी लोगों के पास जो क्वेश्चन बैंक है, बाकी सारे क्वेश्चन बैंक को आप सभी लोग रिपीट करिए, लेकिन 18 को थोड़ा बहुत बाद में देख लीजिएगा। लेकिन बाकी जो है आपको जो है देखना है 11 से देखना है, आपको 23 तक देखना है। ठीक है, 11 से लेकर 23 तक सभी लोग देखिएगा। यहाँ पे देखिएगा यदि किसी वस्तु या सेवा, देखिए यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है 20 लाख से अधिक है, ठीक है, या 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है। देखिए अगर बात करें यहाँ पे कोई सेवा है या कोई आपको वस्तु है उसका 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है, तो जो उपभोक्ता जो होता है, आपको बताए थे उपभोक्ता जो अधिकार दिवस होता है वो कब मनाते हैं तो आपको 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। जो उपभोक्ता होता है, जो उपयोग करने वाला होता है, उसका शिकायत कहाँ कर सकता है तो आप सभी लोगों को याद रखना है राज्य आयोग के पास इसकी शिकायत वो कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। जो सुनामी है उसका प्रमुख कारण क्या है तो देखिएगा समुद्र में क्या होता है, तो समुद्र में क्या होता है, समुद्र के जो तल होता है उसमें आपको कंपन होने लगता है, यानी कि भूकंप आने में, समुद्र में भूकंप आने के कारण जो है सुनामी आता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो सुनामी है वो कैसी भाषा है तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो जापानी भाषा है, जो है जापानी भाषा जो है वो सुनामी है, आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप सभी लोगों से अभी जो है आप लोगों को बताए थे कि एक ऐसा क्वेश्चन बताएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। और सभी श्रेणी आप सभी लोग रात को 9 बजे सभी लोग ज्वाइन करेंगे और सभी श्रेणी एक बार शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट जुड़ करके अपना क्लास यहाँ से कर सकें। देखिए यहाँ पे देखिएगा भूकंप के केंद्र पे जो ऊर्ध्वाधर यानी कि उठा हुआ जो भाग होता है वो पृथ्वी पर स्थित जो केंद्र होता है वो क्या कहा जाता है तो आप सभी लोगों को याद रखना है जो अधिक केंद्र होता है, अधिक केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं, अधिक केंद्र को उसको क्या कहते हैं तो अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित जो उठा हुआ भाग है, जो निचला भाग है और ऊपर वाला जो भाग है वो उसको जो स्थित ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या कहते हैं तो उसको अधिक केंद्र कहते हैं। आप सभी लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है तो आपको मयूर हो जाएगा, यानी कि मोर हो जाएगा। सभी श्रेणियों को याद रखना है। और यहाँ पे कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, आप सभी लोगों को याद रखना है जो कि आपके एग्जाम के लिए लड़ने का चांस जो है आपको 99% है। आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए यहाँ पे भी जो क्वेश्चन कराने जा रहे हैं आपको 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। चलिए यहाँ पे शुरुआत होता है। देखिए यहाँ पे देखिएगा आपका 40 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया है। और जल्दी से सभी श्रेणी कमेंट करके बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में यानी कि 41 क्वेश्चन में आप सभी श्रेणी का कितना सही हुआ। सभी श्रेणी जल्दी से कमेंट कर बताएंगे कि 40 क्वेश्चन में आप सभी श्रेणियों का कितना सही हुआ। जल्दी से सभी लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप सभी लोग को बताना है कि 40 क्वेश्चन में कितना आप सभी लोगों का सही हुआ। और जो रिजर्व बैंक वाला जो इंडिया था वो क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के लिए जो है महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए
यहाँ पे 40 क्वेश्चन में जल्दी से सभी लोग बताएंगे कि कितना सही हुआ। जल्दी से सभी लोग बताइए ताकि हम लोग जो है 5 ऐसे क्वेश्चन को देखें जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। देखिए, बिहार बोर्ड जो है, जो आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट जो होता है, वहाँ से 2 ऐसे क्वेश्चन को रिपीट करता है जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, जो कि आप आसानी से उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, पहला जो क्वेश्चन कई बार रिपीट करता है कि प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, जो नेचर के द्वारा नहीं हुआ हो, ठीक है, वो आपको मानवकृत आपदा होता है। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए जो प्राकृतिक आपदा होता है वो किसके द्वारा होता है, तो नेचर के द्वारा होता है। आप सभी लोग को याद रखना है। देखिए, जो प्राकृतिक आपदा नहीं है वो आप सभी लोग को कुछ याद रखना है, जो आतंकवाद हो जाएगा। ठीक है, आतंकवाद जो होता है आपको याद रखना है। पहला प्राकृतिक आपदा नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्राकृतिक आपदा नहीं है तो यहाँ पे आप सभी लोग को याद रखना है प्राकृतिक आपदा में कौन सा नहीं हो जाएगा, तो आपको आतंकवाद जो है वो प्राकृतिक आपदा नहीं है। रेल दुर्घटना ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। सांप्रदायिक दंगा ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। महामारी ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगर यहाँ पे प्राकृतिक आपदा नहीं है तब आपको क्या करना है, आतंकवाद आपका जो है मानवकृत आपदा है। सांप्रदायिक दंगे जो है ये भी मानवकृत आपदा है। महामारी जो है प्राकृतिक मतलब जो है ये भी आपको मानवकृत आपदा है। जो मानव के द्वारा आपदाएं आती हैं वो आपका क्या हो जाएगा, मतलब मानवकृत आपदा हो जाएगा। जो मानव के द्वारा नहीं होता है, जो नेचर करता है, ठीक है, ईश्वर करते हैं, वो आपका क्या हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, आपको प्राकृतिक आपदा हो जाएंगे। जैसे कि सुनामी हो गया, बाढ़ होगा, भूकंप हो जाएगा। तो यहाँ से 2 ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, प्राकृतिक आपदा नहीं है और प्राकृतिक आपदा है, मानवकृत आपदा है, मानवकृत आपदा नहीं है। यहाँ पे आप सभी लोगों को याद रखना है। देखिए, प्राकृतिक आपदा कौन कौन हो जाएंगे, सभी लोग बोलिए मेरे साथ। सांप्रदायिक दंगा, आतंकवाद, महामारी, ये सब जो है आपको क्या हो जाएंगे, तो मानव जनित आपदा हो जाएंगे। अगर पूछा जाए जो प्राकृतिक आपदा नहीं है, अगर पूछा जाए प्राकृतिक आपदा है, तो यहाँ पे देखिएगा प्राकृतिक आपदा में कौन हो जाएगा, तो आपको सुनामी हो जाएगा, बाढ़ आ जाएगा, भूकंप आ जाएगा। ठीक है, याद रखना है, यही सब क्वेश्चन यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, ये एक और क्वेश्चन बताते हैं आप सभी लोगों को कि बाढ़ में, ठीक है, नदियों में, यहाँ पे देखिएगा एक क्वेश्चन क्या पूछता है आप सभी लोगों से कि बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं। ठीक है, बिहार का शोक हम लोग किस नदी को कहते हैं, बिहार का शोक हम लोग कोसी नदी को कहते हैं। और ये आप सभी लोग लगा लीजिए कि अगर इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछा तो इसमें से जरूर पूछेगा कि बिहार के किस नदी को मतलब शोक कहते हैं। तो आप सभी लोगों को याद रखना है, जो कोसी नदी है उसको हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। आप सभी शेर श्रेणियों को याद रखना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक बार सभी लोग शेयर कर दीजिएगा, तो कल इसका हम लोग नेक्स्ट पार्ट करेंगे। अभी आप लोगों का 41 क्वेश्चन हुआ है और कल हम लोग जो है इसका जो है 41 से 80 के पास जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा। और इसी प्रकार से क्लास अगर आप लोग चाहते हैं तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर आज का क्लास ठीक लगा है या गलत लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।